Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the online classes. How are you, students? Hope you are doing good as usual. Alhamdulillah. And what the objectives of today's lecture? This is a lecture in continuation with the web development, which was our chapter number 6. And today we are going to deliver the lecture number 6. अच्छा, इस lecture number 6 में we are going to start and the chapter number is 6 and the lecture number 4 we are going to cover inshallah ta'ala, and in this lecture number 4 we are going to start the HTML. What is HTML? HTML means hypertext markup language. ठीक है, HTML के मायने क्या हैं? Hypertext markup language. Last time हमने introduction कर लिया था. If you are new or you are looking this lecture at a very first time, so please go back and scroll the all 3 lectures in the playlist of web development. ठीक है, इसको गो थ्रू कीजिएगा. अच्छा, इस लेक्चर को हम 2 सेगमेंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं. ये आपको प्रोफेसर MM मंजूर की साइट के ऊपर भी आपको ये नज़र आएगा हैंडआउट जो हमारे पास है. तो आप वो वाले चैनल से भी देखते हैं, इसको एज अ कोर्स भी पढ़ेंगे और एज अ प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट भी करेंगे. तो इसमें हमने HTML लेक्चर सीरीज़ है. हाँ, उस लेक्चर सीरीज़ में वी आर गोइंग टू कवर अ मोर स्टफ, मोर कंटेंट्स ऑफ HTML. व्हाट वाज इंक्लूडेड इन द कोर्स, दैट विल बी आल्सो द पार्ट ऑफ आवर लेक्चर, एंड व्हाट इज नॉट included but needed to learn to understand the HTML, that will be included in our channel of Professor MM Manzoor. So let's start our today's lecture with the basic theory of HTML. Hello viewers, if you like our online lectures, so keep subscribe, like and share our both channels, the NCPSS and the Professor MM Manzoor official. Okay, so let's start the lecture, and this is what the introduction of HTML. HTML stands for the hypertext markup language. What we mean by the hypertext markup language support all type of mediums such as conversation, such as multimedia, music, simple text, etc. So we are using the HTML. Currently we are using the version 5 of HTML. ठीक है, HTML है क्या, बहुत ज़्यादा हम टेक्निकल डिटेल में जाए बगैर हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल. तो व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द HTML. HTML के अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं? सबसे पहले आपको एक एडिटर चाहिए, टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए आपके पास, और इसके लिए कोई अलग से आपको सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल करना, बल्कि आपके कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर नोटपैड या वर्डपैड जो मौजूद है वही इसके काम आएगा. दूसरा, आपको उसकी कोडिंग आनी चाहिए. HTML जो है इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है हमारे पास, और इंग्लिश लाइक लैंग्वेज का मतलब ये हो गया कि हम इसको बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं और सीख सकते हैं और इसको अप्लाई कर सकते हैं. क्या मतलब हुआ इसका? इसके टेक्स्ट को हम देखते हैं कि ये टैग बेस्ड लैंग्वेज है, TAG टैग बेस्ड लैंग्वेज है. ये टैग बेस्ड लैंग्वेज से क्या मुराद होती है? इसके टैग्स होंगे आपके पास. ठीक होगी बात ये. तो यहाँ पे अगर मैं टैग्स वाइज बात करूँ तो टैग वाइज क्या होगा, ये टैग्स कहलाते हैं. ये देखिए ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लिखा, तो जो कुछ भी हम इनके दरमियान लिखेंगे वो सबका सब क्या हो जाएगा, HTML का टैग होगा. तो प्राइमरीली HTML के टैग का केस सेंसिटिव भी नहीं है, तो स्मॉल या कैपिटल में आप लिखते हैं तो आपके पास हो जाता है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में केस सेंसिटिविटी को भी ध्यान रखा जाता है, बट दिस HTML इज़ फ्री ऑफ केस सेंसिटिविटी. अच्छा, अब ये एक टैग है जो ये बता रहा है कि कंसेंट डॉक्यूमेंट जो है वो HTML का है और ये शुरू होगा. अच्छा, याद रखिए जो भी आप यूज़ करें उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपको क्लोजअप भी देना पड़ेगा. जैसे HTML ओपन किया है तो इसको आपने स्लैश के टैग से HTML के साथ इसको क्या कर देना है, बंद भी कर देना. ठीक है, तो यहाँ पर आपको यानी कंप्लीट जो कोडिंग है हमारे पास, वो कंप्लीट कोडिंग हमारी इस तरीके से. अब जो कुछ भी इसके दरमियान आएगा वो सारा का सारा क्या होगा, HTML टैग होगा. सही है, तो इसमें 2 बातें याद रख लें. एक हमारे पास हेड होता है, एक हमारे पास बॉडी होती है. तो मैं ज़रा जल्दी टाइप करके दिखा देता हूँ आपको कि हेड और बॉडी का मामला किस तरीके से हमारे पास चलेगा और किस तरीके से हम गो थ्रू करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट टाइपिंग द बेसिक कोड. बेसिक कोड को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगेन बात वही है कि आपको बेसिक कोड तो आना चाहिए, लेकिन बेसिक कोड की वैल्यूज़ आनी चाहिए. HTML, ठीक है, इसके अंदर आपने किया क्या, आपने एक हेड टैग लगा दिया, बंद करते जाएंगे. हेड टैग जो लगाएंगे वो हमने सीखा, वो क्लोज भी करेंगे. अब आपका सवाल होगा कि सर HTML की क्लोज नहीं किया, तो इसका ऑर्डर मैटर करता है. जो सबसे आखिरी टैग ओपन होगा वो सबसे पहले क्लोज होगा. फर्स्ट इन लास्ट आउट, सही है, फीफो पॉलिसी है, फर्स्ट इन लास्ट और फीलो पॉलिसी आपके पास यहाँ पे होगी. इसके बाद हेड के अंदर भी और भी बहुत से टैग इस्तेमाल होते हैं. फिलहाल मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताना चाह रहा हूँ. एक हेड होगा और एक बॉडी होगी, तो बॉडी भी ओपन हुई तो बॉडी भी क्लोज होगी. फिर हम नोटपैड पर टाइप करके देखेंगे कि हमारे पास
किस तरीके से ये चल रही है, ठीक है ना। और अब चूँकि ये HTML डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गई है तो लिहाजा आपने इसको HTML को क्लोज़ कर दिया। तो आपको यहाँ पे ये नज़र आना चाहिए कि देखें यहाँ पर ये हेड शुरू हुआ, हेड क्लोज़ हो गया, बॉडी शुरू हुई, बॉडी क्लोज़ हो गई। और यहाँ पर हमारे पास अगर आप नोटिस करें इस पहले वाले से आखिरी वाले के दरमियान, तो यहाँ पे ये HTML आपका शुरू हुआ, ये HTML शुरू हुआ और यहाँ पे ये HTML का टैग, इसका मतलब जो कुछ भी इसके दरमियान लिखा जाएगा दैट विल फॉल विद द HTML के साथ वो कवर हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब ये देखें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हैं। तो इसमें पहला टेक्स्ट एडिटर चाहिए, कोड लिखना आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए ये पहला HTML टैग इन्होंने लिखा हुआ है, HTML हेड है और हेड के अंदर सब टाइटल दिया हुआ है, टाइटल माई वेबसाइट। ये ऊपर पिछला मैंने लेक्चर दिया था, ब्राउज़र के टॉप के ऊपर टाइटल बार पे ये नज़र आएगा लिखा हुआ, अभी हम करके भी देखेंगे। और बॉडी में जो कुछ लिखेंगे वो हमारी वेब पेज की बॉडी के अंदर नरेट हो रहा होगा, तो इसको टाइप करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसा कि वादा किया था वो ये कि हमारे पास कि किस तरीके से आज हम पहला पेज चलाएंगे। हमारा डिस्प्ले कुछ इस तरह का होगा, माई वेबसाइट, वेलकम टू। अब यहाँ माई की जगह पे हो सकता है मैं अपना नाम लिख दूँ, आपका दिल करे आप अपना नाम लिख दें, और वेलकम टू माई फर्स्ट वेब पेज। ये आज का हमारा टोटल लेक्चर होगा और इसको कवर करना है, पेज को व्यू करना है ब्राउज़र में और उसको सेव करना है एज अ HTML पेज। ये बात शायद इधर करके समझ में नहीं आएगी पढ़े बगैर। इसको हम जाते हैं टाइपिंग के ऊपर, जब हम टाइप करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या चीज़ हमारे पास मौजूद है, ठीक है। ये एक HTML डॉक्यूमेंट आपके लिए टाइप की हुई है, इसके अंदर क्या क्या किया आप कहें तो मैं दोबारा से इसको टाइप करके दिखा देता हूँ आपको, बल्कि इसको कॉपी कर लेते हैं और टाइप कर लेते हैं, तेज़ी से क्विकली टाइप कर लेते हैं ताकि आपको पता हो। एक न्यू फाइल ले लेते हैं और इस न्यू फाइल के अंदर पहला हमारे पास क्या है, HTML का डॉक्यूमेंट आएगा। और आपको याद है कि HTML है, प्रैक्टिस अच्छी यही है कि आप उस डॉक्यूमेंट को साथ साथ क्लोज करते रहें, ठीक है। उसके बाद हेड का टॉपिक आएगा, हेड टाइटल के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो हेड को हमने क्लोज भी करना है। इतनी प्रैक्टिस तो हो ही गई है अब सबकी। अब हेड के अंदर टाइटल आएगा, जो हम टाइटल में चाह रहे हैं वो हम हेड के अंदर लिखेंगे, तो टाइटल का टैग है आपको, है भी इजी ना, इंग्लिश लाइक है। आप इसमें लिख लीजिए जी वेलकम टू MM मंजूर, प्रोफेसर MM मंजूर ऑफिशियल साइट, ठीक है। ये आपने बना लिया और टाइटल खोला था तो टाइटल आपने क्लोज कर दिया। अच्छा यहाँ पे ये भी ध्यान में रख लें कि ज़रूरी नहीं है कि मैं वहीं हर चीज़ उधर क्लोज कर रहा हूँ, तो सर ने ये किया तो आप भी यही करेंगे, आपने यहाँ पे भी करेंगे। मेक द एक्सपेरिमेंट्स, प्लीज़ डू नॉट अफ्रेड ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स। तो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, गलती करेंगे तो सीखेंगे। हेड का काम फ़िलहाल के लिए ख़त्म है, हेड में और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना याद रखें बॉडी शुरू होगी और जो कुछ भी हमें वेब पेज की बॉडी पे चाहिए वो सब यहाँ पे हमें टाइप करना होगा, फॉर्मेट करना होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, आप टैग लिख रहे, दिस इज फर्स्ट पेज आई हैव क्रिएटेड यूजिंग HTML टैग्स, ठीक है। बस इतनी सी बात देख लेते हैं। अच्छा अब यहाँ पे एक काम मैं करने जा रहा हूँ, वो गलत आपको नज़र आएगा, फिर मैं इसको सही करना बताऊँगा। आपने इस फाइल को सेव करना है, तो जैसे ही आप सेव पे गए, आपने यहाँ मैंने ऑलरेडी 2 प्रोग्राम बना के सेव किए हुए थे, आपने इसमें लिखा ऑनलाइन HTML, कुछ भी आप लिख लें, HTML कोर्स, ठीक है। और लेक्चर 1 था ये इसका, तो ये इसका लेक्चर 1 हो गया। आपने इसको जैसे ही सेव डाला तो ये आपको वेब पेज की शक्ल में नज़र नहीं आएगा। मैं भी आपको फ़ोल्डर दिखाता हूँ इसका, तो फ़ोल्डर से पता चलेगा। देखिए ऑनलाइन HTML कोर्स, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, तो नज़र आया ये आपको ऑनलाइन HTML। यहाँ पे नोटिस करें, ये देखें ये फाइल आपके पास आ रही है ऑनलाइन HTML कोर्स, लेकिन ये इस तरह से आनी चाहिए, जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उसकी पिक्चर आनी चाहिए, जबकि ये ऐसा नहीं हो रहा है कि डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की पिक्चर आ रही है। इसका मतलब ये फ़ाइल ठीक से सेव नहीं हुई है। इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है कि फ़ाइल को जब आप नोटपैड पे टाइप कर रहे हैं तो आपको सेव करना है उसको प्रॉपरली। सेव प्रॉपर करने का तरीक़ाकार के थोड़ा सा जूम रखिएगा सेव वाले हिस्से के ऊपर, तो यहाँ पर आप सेव एज पे गए, ठीक है। फाइल का नाम वही रखा हमने, फाइल का एक्सटेंशन हम सेव कर रहे हैं .htm भी लिख सकते हैं। अच्छी प्रैक्टिस ये कि HTML पूरा लिखें, ठीक है। और HTML लिखा आपने और उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के बजाय क्या सिलेक्ट कर लिया, ऑल फाइल्स कर लिया आपने। अब आप इसको सेव करेंगे तो आई बिलीव कि ये ठीक से सेव होना चाहिए। लेट्स चेक इट आउट के वर्किंग फाइल्स हैं, देखिए बिल्कुल यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। इसको दोबारा से जूम करके देखें तो ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये आ गई वो फाइल जो हमारे पास उस वक्त नहीं थी, याद है आपको। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, बॉक्स बना देते चलो आपके लिए, ठीक है।
तो ये आपके पास HTML कोर्स की फ़ाइल आ गई लेक्चर 1 की, जबकि ये टेक्स्ट फाइल थी सिंपली। इसको आप एडिट तो कर सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ से अपनी फ़ाइल को जब तक ये इस फॉर्मेट में सेव नहीं होगी तो आपको ये नज़र नहीं आ रही होगी, काम नज़र नहीं आ रहा। अब इसको डबल क्लिक करें तो ये डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो भी आपके सिस्टम का होगा उस पर ये ओपन हो जाएगी। देखिए मैं डबल क्लिक कर देता हूँ उसको, ठीक है। ये ज़रा सा नोटिस कीजिए, इसको मैं क्लोज़अप कर देता हूँ आपके सामने। ये देखिए नज़र आ रहा होगा, नज़र आ रही है आपको? थोड़ा सा और बड़ा कर लें, नज़र आ रही है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपके पास ये जो आ गया है ऊपर के हिस्से में, ये आपके पास टैग आ गया, देखिए नज़र आ रही है आप सबको? कोई मसला इसके अंदर? जी, ये आपके बाद प्रोफेसर MM मंजूर ऑफिशियल आ गई साइट। थोड़ा सा अंडू कर देते हैं, इसको ऊपर से उठा लेते हैं, ठीक है। अब नज़र आ रहा होगा ये आपको, क्लियर हो गई ये चीज़। ये आपका वो हमने टाइटल में सेट किया था, नज़र आ गया ये चीज़। ये और इसी तरीके से ये हमने ये जो काम किया था हमने, ये किस में किया था हमने, ये जो काम हमने किया था उसमें बॉडी के अंदर किया था, तो ये बॉडी के अंदर आ रहा है। दिस इज़ अ फर्स्ट पेज आई हैव क्रिएटेड यूजिंग HTML टैग्स। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा पहला पेज डिस्प्ले करना। इससे पहले कि हम लेक्चर ख़त्म करें और आपको जो है आज़ादी दें, इस लेक्चर में थोड़ी सी हम कोडिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा और काम कर लेते हैं कि क्या हो सकता है, उसको गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक हो गई बात? ये कोई मसला इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? ओके, तो यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है इसमें बस एक जस्ट फॉर फन आपको बताता चलो, वरना आप कहेंगे इतना सूखा सूखा सा वेब पेज हमने कहाँ देखा है। तो इसके अंदर आप कलर भी, बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। उससे पहले लेकिन आपको एक बात सीखनी पड़ेगी कि कोई भी जो टैग होता है HTML का, देखिए टैग तो हम लिखते हैं ऐसे, HTML टैग ऐसे लिखा है। इस टैग के साथ क्या होता है, एट्रीब्यूट्स होते हैं। क्या होते हैं? एट्रीब्यूट। एक भी हो सकता है, एक से ज़ायद भी हो सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है आपके पास जो है क्या कहते हैं, और फिर वो टैग क्लोज होगा। तो अब ये कैसे लिखते हैं, उस एट्रीब्यूट की कोई ना कोई वैल्यू भी हम देते हैं साथ में, इज इक्वल टू कुछ वैल्यू भी हो सकती है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं कि जो हमारे पास, क्योंकि हम कलर चाह रहे हैं, जो सा भी कलर चाह रहे हैं उस कलर का आपको कोड याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो आप बॉडी के अंदर, बॉडी टैग था हमारे पास, इसके अंदर एट्रीब्यूट हम पास करेंगे। कौन सा एट्रीब्यूट पास करेंगे? BG कलर। BG कलर, सही है। BG कलर का मतलब क्या हो गया? बैकग्राउंड कलर हो गया हमारे पास। इसकी वैल्यू हम क्या रखना चाह रहे हैं, लेट सपोज इनिशियली हम ग्रीन रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ग्रीन जो है वो हमने रख दी, ये हमने आर्गुमेंट पास कर दिया इस एट्रीब्यूट से, और ये क्लोज कर दिया। बाकी काम हमारा वही होगा कि दिस इज़ माई फर्स्ट पेज वगैरह वगैरह वगैरह, और बॉडी आपने यहाँ पे क्लोज की, और इसके साथ साथ बॉडी को क्लोज करके साथ में आपने वो टैग भी, यानी कि कौन सा टैग था, HTML का ऊपर होगा टॉप पे डेफिनेटली, तो वो भी आपने यहाँ पे क्लोज किया। ये इस तरह का कोड आपने जो है वो क्रिएट कर लिया, और फटाफट इससे जो है ये नज़र आ रहा होगा। उम्मीद है ये बात समझ में आई। अब इसको एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं ताकि आप उन चीज़ों को गो थ्रू कर सकें, ठीक है। ये हम फाइल खोल लेते हैं अपनी वर्डपैड की, और यहाँ पर देखें बॉडी वाले टैग के ऊपर हमने लिखा BG कलर। मैं थोड़ा फॉन्ट बढ़ा दूँ, अगर आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा है तो उसका फॉन्ट थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं मज़ीद, ताकि वो फॉन्ट आपको स्क्रीन पे विजिबल नज़र आ रहा हो और बेहतर से बेहतर पता चल रहा हो, ठीक है। अब सही है, अब नज़र आ रहा है आप लोगों को ये चीज़ है। तो BG कलर इज इक्वल टू क्या लिख दें, हमने ग्रीन या रेड जो भी हमने लिखना था वो रेड या ग्रीन हमने लिख दिया। ग्रीन कर लेते हैं क्योंकि वहाँ कोड में हमने ग्रीन लिखा था। इसको सेव कर लेते हैं। सेव की शॉर्टकट की Alt+F+S आप दबाएंगे तो फटाफट हो जाएगा। फिर आप इस ब्राउज़र पे चले गए जो आपकी पेज था जिसको आपने खोला हुआ था, लेकिन ये अभी तक कलर शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं शो कर रहा है? बिकॉज यू नीड टू रिफ़्रेश इट। F5 की शॉर्ट की से आप इसको रिफ़्रेश करेंगे, या इधर भी ये रिफ़्रेश का आइकन बना हुआ है, नज़र आ रहा है माउस से ये चीज़ देखिए। तो ये आपको यहाँ से इसको आप रिफ़्रेश कर दें, या F5 की शॉर्ट की देखें। जैसे मैं इसको कर रहा हूँ माउस ओवर तो F5 नज़र भी आ रहा है, ब्रैकेट में लिखा था F5 से जैसे ही आपने रिफ़्रेश किया, बूम, फटाफट जो है ये क्या हो गया, आपका कलर चेंज हो गया। एक आध और करके देखते हैं, अगर कलर की प्रैक्टिस आपको नज़र आ जाएगी। आप कोई और सा कलर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, रेड कर लेके देख लेते हैं। रेड किया, Alt+F+S, और आपने इसको स्विच किया, F5 प्रेस किया, डन। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू। अभी हमने कोई फॉर्मेटिंग नहीं की, एक टेक्स्ट लाना देखा है, ये बॉडी के हिस्से के कलर को हमने देखा है, और ऊपर टाइटल हमने लगाना देखा है कि किस तरीके से हम टाइटल को गो थ्रू कर सकते हैं। तो टाइटल हमारा आ गया बिल्कुल सही से, आ गया ना टाइटल आपके पास। ये देखें आपके पास टाइटल मौजूद है, वेलकम वाला मौजूद है, ये आपके पास, ये आपके पास टाइटल आ गया।
ये आपने बॉडी पे टेक्स्ट लिखना सीख लिया और ये आपने बॉडी का बैकग्राउंड कलर कर लिया। ये हमारा आज का पहला लेक्चर था। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा फर्स्ट लेक्चर को समझने में और सीखने में। वंस यू हैव डन विद द थिंग्स, तो फिर अगले लेक्चर के अंदर ये चीज़ें आपको नज़र आती हैं। अच्छा, ये कोड तो बहुत थोड़ा सा है, आगे जाके जब कोड बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वी विल अपलोड द कोड एंड गिव यू द लिंक फ्रॉम वेयर यू कैन डाउनलोड द कोड। बट दिस इज़ अ गुड आइडिया इफ़ यू आर टाइपिंग ऑन द नोटपैड, तो ट्राई टू टाइप द होल कोड, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस है। आगे तो बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट फेनोमेना के ऊपर काम करते हैं, विस्विंग फेनोमेना कहलाता है ये, और इसके ऊपर काम करते हुए वो आपको फटाफट आप ऑब्जेक्ट्स लगाएंगे तो आपको, लेकिन ये बैकहैंड पे जो कोड हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, बैकहैंड का जो कोड है इधर से भी आप राइट क्लिक करके व्यू सोर्स में जाके देख सकते हैं, तो ये विंडोज़ में आपको नज़र आ जाएगा। वही कोड है सिमिलरली जो वहाँ पर है, आपको कोड टाइप करने की ज़रूरत भी नहीं, आप कॉपी करके इसको गो थ्रू कर सकते हैं। इज़ दिस मेक सम सेंस? उम्मीद है आपको इस लेक्चर में मज़ा आया होगा, चीज़ें सीखी होंगी आपने। और वंस यू लर्न द थिंग्स, तो उसके बाद आपको अब आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए अपनी मेहनत दरकार जो है करना शुरू कर दें। ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।